देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 20 केले का जो क्रय मूल्य है वो 40 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस। तो 20 केले का जो यहाँ पे क्रय मूल्य है वो 40 केले के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर क्रॉस कर दें, इस तरीके से अगर क्रॉस कर दे तो एक हमें वैल्यू मिल जाएगा 40 और इधर क्या 20। तो ये कहने का मतलब है कि जो 40 जो दिख रहा है ये सीपी है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 40 होगा और यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा तो 20 होगा। क्रय मूल्य का मतलब है कि 40 रुपये में कोई सामान खरीदे उसको 20 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे लॉस ही हुआ, कितने का, तो 20 का लॉस हुआ। इसीलिए लॉस परसेंट हम निकालेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कितने का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ। कितना से, तो 40 से। तो 40 हमारा क्रय मूल्य है। हमेशा लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इसलिए नीचे 40 लिखेंगे, क्रय मूल्य था। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना क्या 100, 20 दूना 40, 50 दूना 100। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 50% का लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि 40 का सामान था, इसको 20 रुपये में ही बेच दिए, तो 50% का यहाँ पे लॉस हुआ और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब भी हमें लॉस परसेंट निकालना रहे, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या कभी कहा जाए, देखिए जब भी यहाँ पे हमें लॉस परसेंट निकालना रहे तो कितने का लॉस हुआ बट्टा, यहाँ पे नीचे लिखोगे क्रय मूल्य गुना 100। जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला बन जाए कितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में क्रय मूल्य क्या है गुना 100। तो ये दो फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी इसको लगा सकते हैं आप लोग। ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। देखिए आवाज क्लियर है गौरव जी? यस सर। चलो ओके, आराम से समझोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से ये सब, बस थोड़ा सा समझने का ये है। अच्छे से एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 रुपये में 22 पेंसिल कोई खरीदता है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 20 रुपये में कोई जो है 22 पेंसिल खरीदता है। ठीक है, 22 पीस पेंसिल खरीदता है। थोड़ा सा इसको, 20 रुपये में 22 पेंसिल खरीदता है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम लिखेंगे जो मूल्य है हमारा, और राइट साइड लिखेंगे कितनी वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, कितना पीस खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे पीस लिखे। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि 20 रुपये में 22 पेंसिल जो है कोई खरीदता है, तथा 22 रुपये में, अच्छा खरीदता है तो इसको हम लोग सीपी बोलेंगे, खरीदता है तो सीपी बोलेंगे इसको। आगे कर रहा है कि 22 रुपये में 20 की दर से बेच देता है, यानी जब बेचता है, सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे हो रहा है क्या, तो 22 रुपये में 20 पीस की दर से ये क्या करता है, बेच देता है। ओके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 20 रुपये में 22 पीस खरीदा था और 22 रुपये में 20 पीस जो है ये बेच रहा है। तो यहाँ पे आप बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो है हम क्या लिखते हैं, मूल्य लिखते हैं, यानी आरएस लिखेंगे जो मूल्य है मेरा। इसके बाद कितनी वस्तुएं हैं उसको गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून विकास जी। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन क्या है कि 20 रुपये में जो है 22 पेंसिल खरीदता है और 22 रुपये में 20 की दर से जो है बेच देता है, तो लाभ या हानि बताइए।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, आरएस यानी मूल्य को, इसके बाद पीस लिखते हैं यानी जितनी भी वस्तुएं हैं। तो ये 20 रुपये में 22 की दर से अगर खरीद रहा है तो इसको सीपी मैंने लिखा, और 22 रुपये में 20 की दर से बेच रहा है तो इसको एसपी मैंने लिखा। अब यहाँ पे लाभ या हानि बताना है, इसके लिए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 आपका हो जाएगा 400, और 22 गुना इधर 22 गुना 22 करोगे तो 484। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 400 रुपये में हम खरीदे थे कोई सामान और बेच रहे हैं कितने में, 484 में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, तो 84 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, 84 का बट्टा क्रय मूल्य क्या है 400, तो नीचे लिखोगे 400 गुना क्या, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। इस तरीके से 4 बार में कट जाएगा, 100 गुना 4 400, फिर ये 21% सर। हाँ 21% हो जाएगा, यानी इस पूरे लेन देन में 21% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो खरीद रहा है जो बेच रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इनको जो भी बेच रहा है इसको 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हुआ। और यहाँ पे नीचे नोट लिख लेना है कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मूल्य को लिखते हैं। सबसे पहले मूल्य यानी क्या, आरएस को लिखते हैं। तो अगर मूल्य को पहले लिखोगे और इस तरीके से अगर ट्रिक लगाओगे तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने किसको लिखा था, मूल्य को लिखा था, इसके बाद किसको, पीस को लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि 20 आम 25 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 25 आम 20 रुपया में बेची जाए तो कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मूल्य को लिखेंगे, इसके बाद पीस को लिखेंगे या कितनी वस्तुएं इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है कि 20 आम 25 रुपया में खरीद कर, यानी 25 रुपया में कितना आम खरीद रहा है, तो 20 आम खरीद रहा है। जब खरीद रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य। आगे कह रहा है कि 20 रुपया में 25 आम बेच रहा है, तो 20 रुपया में ये जो है 25 आम बेच रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉस कर दें तो 25 गुना 25 625 हो गया जो हमारा क्रय मूल्य को बता रहा है, और 20 गुना 20 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा जो हमारा विक्रय मूल्य को बता रहा है। यानी 625 रुपया में खरीदे और 400 रुपया में बेच दिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है कितने का, तो 225 का लॉस हुआ। ओके, अब हमें क्या निकालना है, चूंकि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट यहाँ पे आएगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कितने का लॉस हुआ, तो 225 का बट्टे क्रय मूल्य मेरा क्या है यहाँ पे 625 है, तो बट्टे 625 गुना क्या करोगे 100। अब इसको कैंसिल करोगे कितना बार में ये जाएगा, तो 25 पचे 25 गुना 25 625 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 25 नमे 225। ठीक है, तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा यहाँ पे लॉस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। और ध्यान इसमें देना ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो पहले किसको लिखना है, आरएस यानी मूल्य को पहले लिखना है, उसके बाद पीस को लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे, सीपीएसपी आ जाएगा, जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी यहाँ पे आएगा उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। ओके, तो बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब टाइप चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 से अब जो है अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक दुकानदार को 150 पेंसिल बेचने पर, ठीक है, 150 पेंसिल बेचने पर 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखना ये होता है कि जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है किसके बराबर हो रहा है प्रॉफिट, तो 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
तो जो विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हम मान लेंगे विक्रय मूल्य यानी एसपी, जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे मान लेंगे 1 रुपया पर पीस, किसका, पेंसिल का। जो यहाँ पे बेचा जा रहा है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या मान लिए कि 1 रुपया में 1 पीस पेंसिल को यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने पेंसिल है, तो टोटल 150 पेंसिल है। तो बताइए 150 पेंसिल को अगर हम बेच दें तो कितने रुपए में बेचेंगे, तो 150 रुपये में बेचेंगे। क्यों, क्योंकि 1 रुपये, 1 पेंसिल का जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है कितना माने हैं, 1 रुपया माने हैं। तो 150 पेंसिल को 150 रुपया में बेच दिया, तो बेचने पर जो है यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो बताइए प्रॉफिट जो हमारा है वो 25 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 पेंसिल को हम कितना में बेचेंगे, तो 25 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि 1 पीस पेंसिल को हम 1 रुपये में बेच रहे हैं। तो 25 पेंसिल को अगर बेचेंगे तो 25 रुपये में बेचेंगे। तो यही 25 रुपया जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है। तो बताइए हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, 150 में मैंने बेचा जिसमें से 25 रुपये का लाभ हो गया, तो बताइए क्रय मूल्य मेरा क्या रहा होगा, कितने रुपए का क्रय मूल्य यहाँ पे होगा, आप लोग बताइए फटाफट। सर 125। जी हाँ 125। 150 रुपये में मैंने बेचा, तो 150 रुपये में बेच दिया तो उसमें से 25 रुपया का हमको लाभ हुआ, तो सीधी सी बात है 125 रुपये मेरा क्रय मिल रहा होगा। ठीक है, तभी तो 150 में बेचे, तो इधर 25 रुपये का लाभ हुआ, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या देखिए, जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। तो बटा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 125 है, तो नीचे 125 लिखेंगे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या, गुना 100। 25 पचे 125 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 20 पचे क्या, 100। अब 20 पचे 100 हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 20% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 11 सेम टाइप क्वेश्चन है। चलिए साधना देवी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी। हेलो साधना जी, आपसे बात कर रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हैं आप। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक दुकानदार को 150 पेंसिल बेचने पर, क्वेश्चन को समझना है कि क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 150 पेंसिल बेचने पर, 150 पेंसिल बेचने पर 25 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा किसके बराबर, तो क्रय मूल्य के बराबर। तो जिसके बराबर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, उसी को जो है हम मान लेंगे 1 रुपया पर पीस। तो यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे 150 पेंसिल है, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपया क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 पीस का। यानी 1 पीस पेंसिल को जब हम मार्केट में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे मेरा क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है, 1 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मानना क्या है, कभी एसपी मान ले रहे हैं, कभी सीपी मान ले रहे हैं, यानी क्रय मूल्य कभी मानते हैं, कभी विक्रय मूल्य मानते हैं। तो किसके अनुसार इस टाइप के क्वेश्चन में मानना है, तो किसके बराबर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य हम यानी सीपी मान लेंगे 1 रुपया पर पीस। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 150 पेंसिल है, तो मार्केट में जब मैंने 150 पेंसिल को खरीदा तो हमें कितने रुपये लगेंगे, 150 रुपये लगेंगे, यानी क्रय मूल्य मेरा 150 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य मान लिए हैं 1 रुपया पर पीस। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा क्या है, 25 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए 25 पेंसिल को हम जब खरीदेंगे तो कितने रुपये हमें देने पड़ेंगे, तो 25 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही 25 रुपया जो है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा। तो
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य मेरा 150 रुपया है, 150 पेंसिल का, और जब इसको हम बेच रहे हैं, ठीक है, जब इसको बेच रहे हैं तो कह सकते हैं कि हमें 25 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए कितने में हम इसको बेचे होंगे? तो सीधी सी बात है 175 में हम बेचे होंगे, हाँ या ना? 150 यस सर। पेंसिल, हाँ जी हाँ, 150 पेंसिल जो है बेचने पर, तो 150 पेंसिल को हम कितने में बेचे होंगे? 175 में बेचे होंगे। किसके अनुसार? तो जब हम क्रय मूल्य 1 रुपया पर पीस मान ले रहे हैं इसके अनुसार, तो 150 रुपये में 150 पेंसिल को खरीदा, जिसमें से 25 रुपये का लाभ हो गया, तो हम बेचे होंगे 175 में। क्योंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 25 का लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य मेरा क्या है, देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे 150 ही है, तो इसी 150 को नीचे लिखना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या, गुना 100। अब यहाँ पे जो एसपी सर विक्रय 150 क्यों लेंगे सर? एसपी को लेंगे ना प्रॉफिट में, नहीं, और कि अभी सीपी को? अभी आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए कि जब भी प्रॉफिट अच्छा, परसेंट निकालना रहे, प्रॉफिट बटा जो क्रय मूल्य है गुना क्या, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य, यानी कह सकते हैं यहाँ विक्रय मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 25 ये कट जाएगा, 25 छके 150, और 2 तिये 6, और 50 दुना क्या 100। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत जो मेरा होगा 50/3% होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होता है और उसे ट्रिक से बनाने का जो तरीका होता है, बस इसी चीज को जो है बार बार प्रैक्टिस करके माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तुरंत आप बना लोगे। अदरवाइज इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर XYZ लेकर बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 34 पुस्तक बेचने पर, 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिए किसके बराबर लिखा हुआ है, तो विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स है, उसका हम सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मान लेंगे क्या, 1 रुपया पर बुक या पर पीस, इस तरीके से। तो विक्रय मूल्य जब हम मान लिए 1 रुपया प्रति पीस, तो 34 पुस्तक को जब हम बेचेंगे तो कितने रुपये में बेचेंगे, तो सीधी सी बात है 34 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पुस्तक का, एक पीस का जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यहाँ पे माने क्या, 1 रुपया। अब यहाँ पे बेच रहे हैं तो 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है, यानी लॉस हुआ हमें 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक पुस्तक को बेच रहे हैं 1 रुपया में, तो 6 पुस्तक को कितने में बेचे होंगे, तो 6 रुपया में बेचेंगे, और यही 6 रुपया जो है हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो देखिए 34 रुपया में हमने बेच दिया, जिसमें से 6 रुपया का हानि हो गया, तो बताइए मेरा क्रय मूल्य क्या होगा? आप लोग में से कोई बताइए कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा? 40। कितने का हो 40। जाएगा? हाँ 40 सर। 40 हो। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 40 का मेरा खरीद मूल्य था, इसको बेच दिए 34 में, तो मेरा हानि हो गया क्या, 6 रुपये का, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हानि हुआ तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितने का लॉस हो रहा है, 6 का लॉस हो रहा है। ठीक है, बट्टे में क्या करोगे, जो हमारा सीपी है तो बट्टे में 40 लिखोगे, गुना क्या 100। अब इस तरीके से 20 दूना 40, 20 पचे 100, और ये हो जाएगा आपका क्या, 2 तिये 6। अब यहाँ पे 3 गुना 5 क्या हो जाएगा, 15%। तो 15% का जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ एक ही लाइन पे ध्यान देना है कि किसके बराबर यहाँ पे हानि या लाभ हो रहा है। जिसके बराबर हो रहा है, जैसे विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य मान लेना 1 रुपया, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य मान लेना 1 रुपया पर पीस। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनेगा। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे, ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे जो है 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। 10 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये में जो है 1 दर्जन उनको संतरा मिल गया, 1 डजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 दर्जन। अब फिर क्या हुआ कि उतने ही संतरे जो है 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा।
अब देखिए जब मार्केट हम लोग जाते हैं तो जो संतरे होते हैं उसको अलग अलग जो है रखा हुआ रहता है, कुछ संतरे इधर अलग रखा हुआ रहता है, कुछ संतरे अलग जगह पे रखे हुए होते हैं एक ही ठेला पे अगर मान लो तो कुछ जो अच्छे संतरे होते हैं उसको ज़्यादा रेट लगा के कहता है, कुछ थोड़ा सा संतरे थोड़ा सा खराब टाइप के अगर रहते हैं, ज़्यादा दिन के अगर रहते हैं तो उसे जो है अलग जगह पे वहीं पे रखा हुआ रहता है और उसका मूल्य क्या होता है, कम रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरे टाइप के जो संतरे हैं उसको 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से इन्होंने क्या किया, खरीद लिया। तो जब खरीद लिया तो हम कह सकते हैं कि 2 दर्जन का इसका क्रय मूल्य क्या कितना हुआ, तो इनका क्रय मूल्य हो जाएगा 18 रुपये, यानी 2 दर्जन को 18 रुपये में ये खरीद रहा है। तो ये क्रय मूल्य कहलाया। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लेंगे। आगे कह रहा है कि उसने उन संतरों को 11 रुपया प्रति दर्जन के भाव से फिर आगे जाके क्या किया, बेच दिया और उसे 120 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उनके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या क्या थी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से ये बेच रहा है। तो चलिए 2 ही दर्जन का भी हम बात करते हैं कि 2 दर्जन को खरीदा 18 रुपये में और जब 2 दर्जन को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 1 दर्जन को 11 रुपये में बेच रहा है तो 2 दर्जन को ये 22 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 दर्जन में इन 2 दर्जन को खरीदने और 2 दर्जन को बेचने पर इन्हें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं 4 रुपये का लाभ हुआ। तो टोटल यहाँ पे इनको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जब 120 रुपये का लाभ यहाँ पे हो जाएगा तब आप बताइए कि कितने दर्जन ये खरीदा होगा और कितने दर्जन ये बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस करके ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो क्रॉस अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देख लो कि 2 से जो है ये वैल्यू हो जा रहा है कितना, 4। 2 से ये वैल्यू हो जा रहा है कितना, 4, 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे क्या रखोगे जिससे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है 60 रखोगे, 60 का 2 गुना करने पर ये 120 आ जाएगा, यानी 60 दर्जन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वह 60 दर्जन इस कंडीशन पे खरीदा होगा और 60 दर्जन ये बेचा होगा, तभी इनको जो है 120 रुपये का लाभ हुआ। तो ये 60 दर्जन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संतरों की कुल संख्या क्या थी, तो 60 दर्जन थी। अगर दर्जन में ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, तो संख्या में अगर रहेगा तो 1 दर्जन बराबर कितने पीस, 12 पीस। तो 60 दर्जन बराबर यहाँ पे कितने हो जाएगा, तो 60 गुना 12, 12 छः 72, 720 संतरे जो है ये यहाँ पे खरीदे होंगे और इतने बेचे होंगे। ठीक है, तो दर्जन में आंसर रहेगा तो 60 दर्जन आंसर करना है, पीस में रहेगा तो 720 पीस को ये खरीदा और बेचा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए गौरव, इसमें बताओ किसी तरह का अगर दिक्कत है तो बोलोगे। नहीं सर, ठीक ठीक है, है, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके। देखिए बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। मैथ्स की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि आराम से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो तुरंत आप लोग पूछोगे, ऐसा नहीं कि बिना पूछे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है एक निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से ये खरीदा। तो चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 1 रुपया में 10 के भाव, यानी 10 पीस जो है ये खरीदता है। कुछ वस्तुएं हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो 1 रुपया में 10 पीस के हिसाब से ये खरीदता है, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर आगे जाके 1 रुपया में 20 पीस के भाव से ये क्या करता है, खरीद लेता है। आगे कुछ वस्तुएं हैं और जिसे ये 1 रुपया में 20 पीस के भाव से क्या करता है, खरीद लेता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद वह क्या करता है कि कुल वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से क्या करता है, ये बेच देता है। यानी 2 रुपये में ये जो है 30 पीस के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। तो कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ध्यान ये देना है कि जो वस्तुएं खरीदा जा रहा है वो 2 टाइप्स के हैं।
अभी देखिए 1 रुपया में 10 पीस के हिसाब से खरीदा और फिर आगे जाके 1 रुपया में 20 पीस के हिसाब से क्या किया, ये खरीद रहा है। तो जो दो टाइप के वस्तुएं होते हैं उनकी जो संख्या होती है ये समान होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में समान नहीं दिख रहा है तो आपको इक्वल करना है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 10 रुपये में 1 दर्जन, आगे जाके 8 रुपये में 1 दर्जन, तो दर्जनों की जो संख्या ये समान थी तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 रुपये में 10 पीस और 1 रुपये में आगे जाके 20 पीस के भाव से खरीदता है, तो यहाँ पे वस्तुओं की जो संख्या अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जो हमारा वस्तुएं हैं इनकी संख्या को क्या करेंगे, बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 20 है, ये 10 है ऊपर, तो 0 0 का अगर हटा दें तो ये ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तुओं की संख्या, और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तुओं की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से करने पर यहाँ पे 2 एक बार गुना हो जाएगा 1 रुपया के साथ, तो ये 2 रुपया बन जाएगा। और इधर हो जाएगा 10 दूने 20 पीस, 1 गुना होगा 1 के साथ, इधर 20 के साथ, तो वैल्यू वही रहेगा 1 रुपया में 20 पीस के हिसाब से। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे वस्तुओं की जो संख्या है वो बराबर हो गया है ना। तो बराबर मैंने कर लिया। यहाँ पे बराबर करने के बाद अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, 3 रुपये में 40 पीस वस्तुओं को खरीद पा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा था कि 1 रुपये में 2 रुपये में 30 के भाव से क्या किया, ये बेच रहा है। 2 रुपये में ये जो है 30 के भाव से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी पहले 3 रुपये में 40 पीस के हिसाब से खरीद रहा है तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और 2 रुपये में 30 पीस के हिसाब से बेच रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो अब यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये फाइंड करने के लिए चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं कि इससे पहले आप लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए 25 रुपये में 20 पीस के भाव से खरीदा, और यहाँ पे 20 रुपये में 25 पीस के भाव से क्या बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो बिल्कुल अब इसी टाइप का जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बन चुका है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, बस यहाँ पे देखिए 3 रुपये में 40 पीस के भाव से जो है खरीद रहा है और 2 रुपये में 30 पीस के भाव से बेच रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो 3 गुना 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना, 80। तो हम कह सकते हैं कि लॉस हुआ कितने का, 10 रुपये का। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि लॉस परसेंट निकालने के लिए कितने का लॉस हो रहा है, 10 का। क्रय मूल्य क्या है, 90 है, तो यहाँ पे 90 लिखोगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या, गुना 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 100 बटा क्या, 9% की हमें जो है यहाँ पे हानि हो रही है। ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपको क्लियर हो गया। विक्रम पांडे, आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 15। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं हम कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो जितने टाइप्स के जो वस्तुएं खरीद रहे होते हैं उनकी संख्या को सबसे पहले क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। अगर बराबर क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर अगर नहीं है तो बराबर हमें कर लेना है, तभी आपका आंसर जो है सही होगा। इसमें आप लोग ध्यान दोगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमन ने 2200 से 2600 के दर से कुछ पंखे जो है ये खरीदे, तथा 2650 से लेकर 3000 रुपये के दर से रेट से जो है ये उनको क्या किया, बेच दिया। तो उसने कुल अधिकतम लाभ कितना होगा यदि उसने कुल 12 पंखों का खरीद बिक्री किया है। ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो खरीद मूल्य है इसका, जो क्रय मूल्य है उसका रेंज क्या है। तो पंखे जो यहाँ पे खरीदा जा रहा है रमन के द्वारा, खरीद मूल्य इसका 2200 से लेकर 2600 रुपये तक के रेंज में जो है ये खरीद रहे हैं, इस रेट से जो है खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बेच रहे हैं तो कितने रुपये में बेच रहे हैं, तो 2650 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के दर से जो है रेट से ये जो है ये बेच रहे हैं इन पंखों को, ठीक है। तो बताइए कि अधिकतम लाभ कितना होगा जब ये 12 पंखों को खरीद कर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि अधिकतम लाभ होने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए इनको जो है कितना में खरीदना चाहिए। चलिए आप लोग थोड़ा सा बताइए, अधिकतम लाभ होने के लिए इसको किस रेट में इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि रेट इसका है 2200 से लेकर 2600 तक। तो आप लोग बताएंगे कि किस रेट में ये खरीदेगा तो अधिकतम लाभ होगा। तो चलिए, सबसे जो खरीद मूल्य का जो मिनिमम रेट है, जैसे कि 2200 आपको दिख रहा है, तो सबसे मिनिमम रेट में ये खरीदेगा और सबसे जो है मैक्सिमम रेट में ये क्या करेगा, बेचेगा। तो इसको यस सर। अधिकतम यहाँ पे लाभ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो एक पंखा पे जो है इनको कितने का लाभ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का एक पंखा में। तो हम कह सकते हैं कि 2200 में जब ये खरीदेगा और 3000 मैक्सिमम रेट पे जब बेचेगा तो इसको अधिकतम लाभ यहाँ पे होगा। 800 का सर। हाँ जी हाँ, तो 3000 रुपये में अगर हम माइनस कर दें 2200 रुपये क्रय मूल्य को, तो 800 रुपया जो है इनको अधिकतम लाभ होगा एक पंखे पर। तो कितने पंखे को ये खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 12 पंखे को। तो 12 पंखों में टोटल कितने का लाभ हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 800 गुना 12, 12 ठीक कितना 96 और 00 यानी 9600 रुपये की जो है इनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगी, अधिकतम लाभ होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि इसमें जो खरीद मूल्य है उसके रेट को जब हम सबसे मिनिमम रेट को लेंगे और जब बेच रहे हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो रेट है उसमें अगर हम बेचेंगे तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, इसमें विक्रम पांडे, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, आज आपका पहला क्लास है ना? हाँ जी सर। पहला क्लास। आप कहाँ से हैं? जी सर, धनबाद से। चलिए ओके। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला क्लास है तो ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, ठीक है। जी सर। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और इसका 1 से लेकर अभी जो 15 तक का हम क्वेश्चन पढ़ा दिए है ना, इनका जी वीडियो, सर। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेने जी के बाद नेक्स्ट क्लास जब यहाँ पे क्लास करोगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। अभी जो भी जी है सर। अभी आप समझने का प्रयास करिए। बाद में आपसे ये भी पूछा जाएगा या पूछेंगे कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दिया जाएगा, है ना। जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोग को, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी है जो गलत तराजू का प्रयोग करता है, ठीक है। तो गलत तराजू का जब प्रयोग करता है तो प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा कर लेता है और सामान बेचने में भी 20% का धोखा कर लेता है। तो कुल कितने प्रतिशत का इन्हें लाभ हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, तराजू मीन्स हम बोल सकते हैं जो हम लोग नापते हैं कोई भी वस्तु को, जैसे दुकान में खरीदते हैं तो कितना किलो हुआ, वो तराजू से नापा जाता है। देखिए, ये व्यापारी का बात किया जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर थोड़ा सा गांव देहात में अगर रहते होंगे तो मालूम होगा, या कहीं भी कभी कभी क्या होता है कि, चलिए थोड़ा सा गांव का ही एक उदाहरण देते हैं
कि गांव के लोग जो चावल का उपज करते हैं, चावल हो गया या तो फिर मकई हो गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि व्यापारी लोग जो होता है वो अपना वैन लेके गांव आता है, ठीक है, और वहाँ पे सभी जो भी गांव के लोग होते हैं जो जिन मकई का उपज किए हैं या तो फिर चावल का उपज किए हैं वे बेचते हैं, ठीक है। तो जब बेचते हैं तो उस टाइम जो व्यापारी वैन लेके आता है उसके पास तोलने वाला मशीन होता है। उस मशीन में क्या करता है कि कुछ गड़बड़ी कर देता है। गड़बड़ी करने के कारण क्या है कि मान लीजिए किसी किसान का 20 किलो चावल है, तो वहाँ पे मशीन में गड़बड़ी कर दिया तो मशीन में वहाँ पे दिखाएगा कि आपका 18 किलो ही जो है, तो 18 किलो का रेट देगा किसको, किसान को, और वो चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से आगे जाने के बाद फिर जो है आगे कहीं वो बेचेगा तो उस समय जो है वो धोखा करेगा, बेचते समय भी वो धोखा करेगा। तो किस टाइप से धोखा करेगा, तो तराजू का भी प्रयोग कर सकता है कि अब ये बताएगा कि इसके पास तो 20 किलो आ चुका है, 2 किलो का इधर से बेनिफिट हो चुका है। अब क्या करेगा, जब देगा अगला आदमी को तो उसमें ये कहेगा कि इसका जो तराजू है, जो नापने वाला जो मशीन है, ये तब 100 करेगा उस टाइम 22 किलो 23 किलो समथिंग, मान लो 22 किलो 100 कर रहा है। तो इस तरीके से बोला कि चलिए भाई 20 किलो ही है इसके पास, बट मशीन बता रहा है 22 किलो है, तो 22 किलो का रेट अगला आदमी से ले लेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से ये क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा। तो धोखा कर रहा है मतलब क्या, ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको धोखा करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट होना है इसको। तो दोनों तरफ से जो है इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का जो है लाभ होगा जब खरीदते समय और बेचते समय 15% और 20% का अगर ये धोखा करता है तो चलिए धोखा करने का मतलब है प्रॉफिट होना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले खरीदते समय 15% का लाभ हो गया, बेचते समय कितने का लाभ, तो 20% का लाभ हो गया, तो प्लस हो गया आपका 20%। अब बताइए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। गुना लिखोगे 15 गुना 20 बटा क्या 100% का प्रॉफिट होगा। देखिए कभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि मान लीजिए खरीदते समय A% का लाभ हो गया, बेचते समय B% का लाभ हो गया, तो कुल कितने परसेंट का लाभ होगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस A इंटू B/100% का यहाँ पे लाभ होगा। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि खरीदते समय A% का लाभ हो गया, बेचते समय B% का हानि हो गया, तो कुल कितने परसेंट का लाभ होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तब A इंटू B/100%। और इस टाइप के जो फॉर्मूला है परसेंटेज चैप्टर में हम कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है, 20×5 = 100, 5×3 = 15, 20 और 15 35 और 3 कितना 38 में कुल मिलाकर जो है इस व्यापारी को 38% का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे टाइम थोड़ा ये सेशन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप लोगों को लिंक देंगे, फिर से आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, या तो फिर ऐसा करिए कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 17 से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि घर में पूजा भी है।